हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आ गया हूँ आपके सामने एक बार फिर से। और आज का जो टॉपिक है वो है एजाइल वर्सेस वाटरफॉल। तो एजाइल और वाटरफॉल में क्या डिफरेंस होता है वो इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एजाइल क्या होता है? तो एजाइल क्या है? एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। जब भी कोई डेवलपमेंट करते हैं तो उसको टाइमली डिलीवर करने के लिए, वो उस प्रोडक्ट को फिनिश करने के लिए अपन जो यूज करते हैं वो एजाइल मेथोडोलॉजी होती है। और एजाइल मेथोडोलॉजी अपन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उसके लिए अपन एजाइल का यूज करते हैं यहाँ पे। और जो दूसरा पॉइंट है वो है अपना, उसको क्लीन डिलीवरी करने के लिए, है ना। और कोई भी प्रोडक्ट को इंडिविजुअल पीसेस में डिलीवर करना है तो उसके लिए अपन एजाइल मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं, जिससे वो टाइमली कंप्लीट हो सके और उसका वेट ना करना पड़े। कोई भी टाइम में अपन उसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। ये 2 वीक का स्प्रिंट वाइज होता है तो इसीलिए अपन उसको इंडिविजुअली कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बहुत सारी कंपनी जो होती है वो एजाइल पे काम करती है। हर कोई मैनेजमेंट जो होता है पूरा सॉफ्टवेयर का, जो डेवलपमेंट का, वो तो अपना एजाइल के ऊपर होता है। तो यहाँ पे नीचे पिक्चर में भी आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे डिलीवर इंक्रीमेंटल और इंस्टेड ऑफ ऑल एट वंस। सो यहाँ पे क्या मतलब है ना, कि जब वाटरफॉल मॉडल जो करते हैं उसमें क्या होता है, एक वन टाइम में पूरा कंप्लीट होता है। पूरा जो लाइफ साइकिल होता है वो वन टाइम में अपन उसको कंप्लीट करते हैं। बट यहाँ पे एजाइल में ऐसा नहीं होता है। एजाइल में क्या है, स्प्रिंट वाइज काम करते हैं। तो स्प्रिंट वाइज जो जितना हो सके अपन 2 वीक का या 1 वीक का या फिर अपना 3 और 4 वीक का स्प्रिंट होता है, तो उसके अंदर अपन उसको डिलीवर कर सकते हैं यहाँ पे। तो waterfall, what is waterfall? तो waterfall मॉडल विच इज ए लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल है। ठीक है, तो ये लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल है, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं ना, ये एक स्टेप बाय स्टेप चलता है और उसको वन टाइम शॉट में किया जाता है। वन टाइम शॉट होता है ये, और उसमें किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे एजाइल में जैसे करते हैं अपन, कि एजाइल में कैसा होता है, अपन जो स्प्रिंट में काम करते हैं वो दो दो स्प्रिंट, 2-2 वीक की स्प्रिंट होती है, या फिर 1 वीक, 2 वीक या 3 वीक या 4 वीक। ठीक है, तो ऐसे वीकली वाइज स्प्रिंट होती है। तो स्प्रिंट बेसिस पे अपन काम कर सकते हैं, उसका आउटपुट दे सकते हैं। उसमें जो चेंजेस रहते हैं वो अपन उसमें मिड ऑफ द स्प्रिंट भी कर सकते हैं, और कंप्लीट होता है डेवलपमेंट उससे पहले भी अपन बीच में भी कंप्लीट कर सकते हैं उसको। बट इन वाटरफॉल मॉडल में कैसा होता है, वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं है, वो ये एकदम उसका ऑपोजिट में होता है। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल जो फ्लो होता है वो सिक्वेंशियल, लीनियर सिक्वेंशियल में होता है। और उसका जो डेवलपमेंट जो होता है वो, जब भी अपन पूरा प्रोजेक्ट कर देते हैं, प्रोजेक्ट डेवलप, a team only move to the next phase of development or testing if the previous step completed successfully। जो भी इसमें अगर वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है, उससे पहले अपन उसका टेस्टिंग वगैरह वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है एक बड़ा रोल है उसका। तो इसमें देखिए फ्लो में देख लीजिए आप, नीचे डायग्राम दे रखा है। तो रिक्वायरमेंट्स होता है, डिजाइन होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, वेरिफिकेशन और मेंटेनेंस होता है। तो इस फ्लो में वो काम करता है। अब देखिए अपना जो आगे का है, दूसरा जो आता है वो है अभी यहाँ पे एजाइल की जो सेरेमनीज होती है, और मीटिंग्स होती है, सेरेमनीज या मीटिंग बोल सकते हो। तो वो क्या क्या होती है, तो यहाँ पे स्प्रिंट प्लानिंग होती है, और डेली स्क्रम होता है, स्प्रिंट रिव्यू होता है, और स्प्रिंट रेट्रो होती है। तो इसमें, तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली ये सारी चीजें, तो मैं एक एक बता दूंगा। कि यहाँ पे स्प्रिंट प्लानिंग मतलब, जो आप कोई भी स्प्रिंट स्टार्ट करते हो, मतलब जैसे कि मैंने बोला 2 वीक का स्प्रिंट होता है, तो वो जब स्टार्ट करते हो तो, और उससे पहले आप जो प्लान करते हो कि इस स्प्रिंट में ये काम कंप्लीट करना है अपन को, जो प्लानिंग की जाती है उसको बोलते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। ठीक है, और जो अपना दूसरा जो है वो है डेली स्क्रम।
तो डेली स्क्रम में क्या होता है, जैसे अपन रोज की मीटिंग करते हैं, एक रोज एक 15 मिनट का, 15 मिनट्स का एक मीटिंग करते हैं, जिसके अंदर अपन वो समझते हैं कि एक्चुअल में उसमें कल अपन ने क्या किया, और आज अपन क्या करने वाले हैं, और अपन को कोई भी इशू आता है, कोई भी अपन को लाइक ब्लॉकिंग होता है, कोई भी ब्लॉक होता है, तो उसको अपन वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। और दू- जो तीसरा वो होता है, वो होता है अपना स्प्रिंट रिव्यू। तो स्प्रिंट रिव्यू जो है स्प्रिंट रिव्यू के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन एक जैसे कि जो भी काम किया अपन ने स्प्रिंट के अंदर, जो काम हो चुका है उसको रिव्यू किया जाता है उसके अंदर। तो स्प्रिंट रिव्यू के अंदर जैसे कि वो जो डेमो होता है उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन एक एजेंडा प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। और अपन लोग इनवाइट करते हैं उन सभी लोगों को जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और उनका फीडबैक लेते हैं, अपन डिसीजन जो भी होता है, ठीक है, वो यहाँ पे मिलता है अपन को। और कैप्चर एंड आउटकम्स एंड अदर एक्शन भी यहाँ पे होता है, जिससे अपन को पता पड़ता है कि क्या क्या चीजें अच्छी गई है, क्या अच्छा नहीं गया है, और वो वहाँ पे अपन उसको देख सकते हैं और उनको कंसिडर करके आगे अपन उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो लास्ट में है, वो है स्प्रिंट रेट्रो। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जैसे एक पूरा स्प्रिंट खत्म होने के बाद में एक रेट्रो किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है ना, अपन ये देखते हैं कि क्या अपन को इस स्प्रिंट के अंदर सही गया है, और क्या सही नहीं गया है, और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है रेट्रो के अंदर। ठीक है। तो मतलब रोज जो भी पॉइंट्स होते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, जो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, या स्प्रिंट के रिलेटेड हो, या फिर अपने बैकएंड या फ्रंट एंड हो, या और कोई भी टीम मेंबर हो, वो यहाँ पे सब ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे रेट्रो के अंदर वो सारे अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा जो देखते हैं, वो अपने यहाँ पे टूल्स है। तो यहाँ पे कौन से टूल्स अपन यूज करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करते हैं। तो एजाइल के अंदर अपन, जैसे एजाइल की जो बैकलॉग्स वगैरह बनती है, तो वो किस किस टूल पे अपन काम करते हैं, यहाँ पे जीरा है, आसना है, और स्लैक है, डॉकर है, तो ऐसे बहुत सारे और भी टूल्स है, लेकिन मोस्टली ये सारे टूल्स यूज किए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। मैं इसका जैसे जीरा का एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं अभी जो है वो जीरा पे आया। तो यहाँ पे देखिए कैसे अपन उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर अपन जीरा का यूज कर सकते हैं, जिसमें अपन स्प्रिंट वाइज पूरा शेड्यूल करके चलते हैं, जिससे अपन किसी भी प्रोडक्ट को प्रॉपरली एंड सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए अपन ये सारी जो एजाइल मेथोडोलॉजी है वो यहाँ पे फॉलो की जाती है, और उसके थ्रू अपन इसको सक्सेस बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। तो मैंने देखिए यहाँ पे एक डमी प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो ये मेरा जो है वो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट पेज पे। ठीक है। तो ये देख लीजिए मेरा यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट पेज है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जो इतने स्प्रिंट मैंने बना रखी है, देखिए यहाँ पे बैकलॉग्स के अंदर मैं जाता हूँ। तो बैकलॉग्स के अंदर आप लोग सब देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारी बैकलॉग्स है, तो मैंने बना रखी है। ये एक डमी है, ये मैं खाली यहाँ पे आपको सिखाने के पर्पज से मैंने यहाँ पे बनाया है। बट इसके अंदर जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं, जितने यूजर ऐड करना चाहते हो, जो परमिशन देना चाहते हो, है ना, तो उस तरह से आप पूरा इसमें काम कर सकते हो। स्प्रिंट वाइज आप यहाँ पे बैकलॉग क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जब आपको कोई भी बैकलॉग क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्रिएट इशू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे व्हाट नीड्स टू बी डन, तो यहाँ पे आप कोई सा भी, जैसे मेरे को फिग्मा का करना है, फिग्मा
फिग्मा डिजाइन। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे फिग्मा डिजाइन चाहिए मुझे, तो मैंने ये एक यहाँ पे बैकलॉग तैयार कर दी, और ये कौन सी स्प्रिंट में जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, वो आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि ये स्प्रिंट 1 है, ये स्प्रिंट 2 है, तो इसके हिसाब से आप स्प्रिंट के अंदर जितना चाहे आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बैकलॉग हो गया और यहाँ पे बोर्ड हो गया। तो इस बोर्ड के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो करंट स्प्रिंट है, जो स्प्रिंट चल रही है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो स्प्रिंट पहले जो चल रही है, वो देख लीजिए, स्टार्टेड ऑन, यहाँ पे कब स्टार्ट हुई है, वो 31 जैन को स्टार्ट की गई है और 14 फेब तक चलेगी। मतलब ये अ, जो है वो 2 वीक का स्प्रिंट है। यहाँ पे जो स्टार्ट किया हुआ है वो स्प्रिंट कितने वीक का है, 2 वीक का है। और उसके अंदर देख लीजिए ये 5 डे रिमेनिंग है, अभी एक हफ्ता निकला है, और ये वेडनेसडे से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो वेडनेसडे से ट्यूसडे तक ये स्प्रिंट चलेगा। अगेन वेडनेसडे आएगा तो वहाँ पे नई स्प्रिंट स्टार्ट होगी। जो भी यहाँ पे देखिए टू डू में पड़ा है, मतलब वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रोग्रेस के अंदर है ये। और यहाँ पे जैसे कि इसको आप लोग, जैसे ये आपने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे एपीआई कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे डेव कंप्लीट के अंदर डाल सकते हो। डेव कंप्लीट से यहाँ पे क्यूए में आप लोग डाल सकते हो, तो वो क्यूए के अंदर जाता है, और क्यूए जब भी टेस्ट कर लेता है और वो डन हो जाता है, तो यहाँ पे डन के अंदर आ जाता है। तो आप लोग उसके होने के बाद उस दिन जब स्प्रिंट आपका खत्म हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पे डेमो भी दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसी तरह से आप लोग इसमें एजाइल में काम कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमलाइन वगैरह है, डैशबोर्ड आप देखना चाहे तो डैशबोर्ड देख सकते हैं, है ना, टीम्स है। तो ये सारे जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल वगैरह यहाँ पे सेट करना वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। अब आपको फिल्टर विल्टर चाहिए यहाँ पे, है ना, कोई भी फिल्टर अप्लाई करना हो, है ना, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से देखना चाहे, यहाँ पे सर्च करना चाहे तो भी यहाँ पे कर सकते हो। जितने यूजर ऐड करना हो तो ऐड पीपल यहाँ पे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है गाइस, सो ये होता है अपना जीरा। इसको ऐसे यूज किया जाता है एजाइल के अंदर, और इसमें सारे ऐसे बैकलॉग्स और ये ट्रैकिंग होती रहती है। तो यहाँ पे जो रोल होता है जिसका, वो होता है स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर का रोल होता है इसको पूरा मैनेज करना, और अपना रोल होता है यहाँ पे पूरा अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो यहाँ पे जो टास्क अपना है उसको कंप्लीट करना टाइमली बेसिस पे, और वो उसको रिजल्ट देने के लिए अपन इसका यूज किया जाता है मोस्टली। ठीक है, प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए। और उसके बाद जो आता है अपना, वो है डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल एंड एजाइल। तो अब देखिए, वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने बता दिया आगे, बट यहाँ पे और समझ लीजिए थोड़ा सा। एजाइल मेथड, जो मेथडोलॉजी है, वो क्या होती है, तो और तो वाटरफॉल मॉडल में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो एजाइल होता है वो कंटिन्यू इटरेशन होता है डेवलपमेंट का। ठीक है, और उसके साथ में अपन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। वो दोनों प्रोसेस में चलता रहता है, जैसे जैसे अपन टास्क कंप्लीट करते जाते हैं उसको टेस्टिंग भी चलता रहता है। बट वाटरफॉल मॉडल में कैसा है, लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल होती है, जिसके थ्रू अपन उसमें टेस्ट नहीं किया जाता है। ये बाद में जब जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है पूरा, ठीक है, वो तो उस टाइम अपन टेस्ट कर पाते हैं। एजाइल के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। एजाइल मेथोडोलॉजी है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी देती है अपन को। बट जो वाटर मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है, वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उसमें अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए, एजाइल मेथोडोलॉजी जो है वो अपन को क्या करते हैं, अलाउ चेंजेस इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। तो वो कभी भी आप उसकी रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं एजाइल के अंदर। ठीक है, बट इन वाटरफॉल में अगर बात करें, तो वाटरफॉल में अपन जो एक बार जो स्कोप में बना दिया अपन ने जो भी, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। वो प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो जाता है, तो बस वो चेंज नहीं किया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है इन एजाइल में और वाटरफॉल मॉडल में। अब देखिए, ये एक यहाँ पे कोट लिखा है मैंने, लाइफ इज सो शॉर्ट, हेल्प अदर्स टू गेट मोर हैप्पीनेस। थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए,
जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।